हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। आज हम क्या लेंगे? क्लास फिफ्थ का सब्जेक्ट ईवीएस सेट फर्स्ट। विच इज़ द बिगेस्ट सेंटर ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इन मध्य प्रदेश। तो बिगेस्ट सेंटर ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इन मध्य प्रदेश क्या है? इंदौर सिटी। कौन सी सिटी? इंदौर। वाई इज अ मध्य प्रदेश कॉल्ड सोया स्टेट? मध्य प्रदेश को सोया स्टेट क्यों कहते हैं? बिकॉज सोयाबीन इज प्रोड्यूस्ड इन अ लॉन्ग स्केल इन मध्य प्रदेश। सोयाबीन इज प्रोड्यूस्ड इन लॉन्ग स्केल इन अ मध्य प्रदेश, सो इट इज कॉल्ड सोया स्टेट। यहाँ पे सोयाबीन क्या है? बहुत ज़्यादा मात्रा में उगाई जाती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? सोया स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मिनरल्स? नेम द थ्री मिनरल्स एंड विच डिस्ट्रिक्ट आर दे फाउंड। आप मिनरल से क्या समझते हैं? तीन मिनरल्स के नाम और वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं, उनके नाम बताइए। नेम इन मिनरल्स डायमंड, नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट होगा पन्ना। डायमंड कहाँ मिलता है? पन्ना में। सेकंड है कॉपर, कॉपर बालाघाट में। थर्ड है लाइम स्टोन, मंदसौर में मिलता है। MANDSAUR। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन द खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। इस तरह का क्वेश्चन आता है, एक इस तरह भी आता है, मेक द लिस्ट ऑफ रबी एंड खरीफ क्रॉप्स ग्रो इन योर डिस्ट्रिक्ट एंड लिस्ट इन द टेबल। और एग्जाम्पल ऑफ द रबी क्रॉप्स एंड खरीफ क्रॉप्स। दो तीन तरह से ये क्वेश्चन आते हैं। अगर एग्जाम्पल आता है तो तीन तीन एग्जाम्पल देना है। डिस्ट्रिक्ट के नेम आते हैं तो डिस्ट्रिक्ट के नेम भी बताना है, और डिफरेंस आता है तो डिफरेंस बताना है। सबसे पहले हम देखेंगे क्या? खरीफ क्रॉप्स। द क्रॉप्स विच आर द क्रॉप्स विच आर सोन। सोन मीन्स बोया जाता है। विच आर सोन इन द मंथ ऑफ जून जुलाई। जून जुलाई एंड हार्वेस्टेड, काटा जाता है। एंड इन द मंथ ऑफ हार्वेस्टेड इन द मंथ ऑफ सितंबर अक्टूबर आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। तो खरीफ क्रॉप्स क्या होगी? द क्रॉप्स विच आर सोन इन द मंथ ऑफ जून जुलाई एंड हार्वेस्टेड इन द मंथ ऑफ सितंबर अक्टूबर आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स वो होती है जिसको बोया कब जाता है? जून जुलाई में, और हार्वेस्ट कब किया जाता है? मंथ ऑफ सितंबर अक्टूबर, और कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। फिर इनके एग्जाम्पल देख ले रहे हैं। खरीफ क्रॉप्स के एग्जाम्पल भी आते हैं। एग्जाम्पल बस भी पूछते हैं, एग्जाम्पल ऑफ 3 एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप्स, या 3 एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप्स, या 3 एग्जाम्पल ऑफ खरीफ एंड रबी क्रॉप्स। दोनों तरह के आएंगे, इस तरह क्वेश्चन आएंगे। तो खरीफ क्रॉप्स का एग्जाम्पल हो जाएगा सोयाबीन। फर्स्ट इसका क्या हो जाएगा? सोयाबीन। सेकेंड एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? ग्राउंड नट। और नेक्स्ट हो जाएगा कॉटन। ये 3 एग्जाम्पल हो गए, 3 एग्जाम्पल किसके? खरीफ क्रॉप्स के। और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट पे अगर पूछता है तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है? ग्वालियर पे। अगर इसकी याद हो गई तो रबी क्रॉप्स की ईजिली बता दोगे आप। सेम होगा रबी क्रॉप्स विच आर सोन इन, इसमें केवल मंथ चेंज होंगे। रबी क्रॉप्स विच आर सोन इन द मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर एंड हार्वेस्टेड इन मार्च आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स।
तो दोनों में डिफरेंस क्या हो गया, खरीफ क्रॉप्स को सोन किया जाता है जून जुलाई में और रबी क्रॉप्स को सोन किया जाता है, बोया जाता है अक्टूबर नवंबर में। खरीफ क्रॉप्स को हार्वेस्ट इन द मंथ ऑफ सितंबर अक्टूबर, जबकि रबी क्रॉप्स को हार्वेस्ट किया जाता है इन मार्च और कॉल्ड रबी क्रॉप्स। अब इसमें भी सेकंड में क्या एग्जाम्पल ले लेंगे, एग्जाम्पल। तो इसका फर्स्ट एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, वीट, गेहूँ, वीट। सेकंड ग्राम, दाल। थर्ड मस्टर्ड, सरसों। और किस डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं, ये 6 जो क्रॉप्स हैं ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट पे पाए जाते हैं। सो एग्जाम्पल स्टेट का नेम आता है, तो ये खरीफ और ये रबी का एग्जाम्पल देके डिस्ट्रिक्ट ग्वालियर बता सकते हो आप आंसर में। नेक्स्ट है हाउ वर क्रॉप्स ग्रेन एक्सट्रैक्टेड इन एंशिएंट टाइम एंड नाउ आर दे एक्सट्रैक्ट इन नाउ। प्राचीन काल में और अभी में कैसे बीजों को रखा जाता था उगाने के लिए। तो इन एंशिएंट टाइम, प्राचीन टाइम में, इन एंशिएंट टाइम सीड वर कीप्ड इन द मोर्टर, जिसको क्या बोलते हैं, ओखली, इसको ओखली। विथ द हेल्प ऑफ पेस्टल, इसको पेस्टल को ही क्या बोलते हैं, मूसली। The seeds were extracted. In ancient time, seeds were kept in the mortar, means ओखली में with the help of मूसर, पेस्टल की सहायता से रखा जाता था। जबकि now this work is done by big machine. Like a thresher. How were crops grain extracted in the ancient time and how are they extracted in now? प्राचीन समय में कैसा किया जाता था और अब कैसे किया जाता है। पहले क्या ओखली और मूसर के थ्रू भी बीज निकाले जाते थे, बट नाउ इस टाइम पे किससे, थ्रेसर से किया जाता है। तो इसका आंसर कैसा होगा, इन एंशिएंट टाइम सीड्स वर कीप्ड इन द मोटर, मीन्स ओखली, ब्रैकेट में ओखली, विद द हेल्प ऑफ पेस्टल मीन्स मूसली, द सीड वर एक्सट्रैक्टेड। नाउ दिस वर्क इज डन बाय बिग मशीन लाइक अ थ्रेसर। ये एक इम्पॉर्टेंट ही क्वेश्चन है। राइट द नेम ऑफ एनी 4 स्पोर्ट्स वूमेन। तो फर्स्ट लेते हैं टेनिस, वुमेन कौन रिलेटेड है टेनिस से, सानिया मिर्जा। सेकंड बैडमिंटन, अपर्णा पोपट। थर्ड है क्रिकेट, मिथिलाई राज। फोर्थ है
एथलेटिक्स, इससे रिलेटेड कौन है? पीटी ऊषा। तो राइट द नेम ऑफ एनी 4 स्पोर्ट्स वूमेन आता है तो ये वाला नाम लिख के और आंसर लिख देंगे। और इसके अलावा अगर 1 आता है तो 1, 2 आता है तो 2 और 3 आता है तो 3। थैंक यू फॉर वॉचिंग।